हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है मैथ का क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस पर आधारित होगा। आप प्रैक्टिस करिए सभी क्वेश्चनों को और इस सभी को तैयार रखिए। अगर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चनों को देखा जाए। सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो ओमार शीट पर आधारित होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। चलिए शुरू किया जाए। देखिए कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास कितना होगा? तो यह होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें आएगा यह आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 10 स्क्वायर A बराबर है, किसके बराबर होगा? यह जो बराबर होगा यह होगा 9 के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि कॉस थीटा बराबर A बटा के B, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा का इसमें मान निकालना है। टेन थीटा का मान कितना होगा? तो इसमें टेन थीटा का जो मान होगा बच्चे यह आएगा आपका करड़ी में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा के A। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, इसका निर्देशांक कितना होगा यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा यह होगा 0,9 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र, यह आपको चित्र दे रखा है। इन चित्र में कर रहा है कि यदि कोण 125 यह है, ये वाला कोण 125 है और ये वाला कोण 70 है, तो किसको निकालना है? OCB, मतलब O A B का मान निकालना है। ठीक है ना, तो कितना निकालना है? इसका मान निकालना है आपको। तो कितना होगा ये होगा आपका 55 डिग्री होगा। कितना होगा? 55 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां का, यदि समीकरण इतना का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो वह होगा किसके बराबर होगा यहाँ पर? तो यह बराबर होगा A बड़ा होगा किससे? 4 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव 5 से सफल होगा, तो वो होगी क्या होगा? तो इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा, इसमें सभी दोनों में से 5 घटा करके HCF निकाल लीजिएगा। ठीक है, यह आ जाएगा आपका कितना? 24। तो आपका यह 24 आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि दिया है HCF इतना और इतना 18, तो ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो LCM होगा ये होगा आपका 8316। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है, तो अधिक से अधिक द्विघात जो होते हैं उनका आता है 2 शून्यक आते हैं। ठीक है, अगला कर रहा है समीकरण इतना के मूलों का योग होगा। समीकरण जो दे रखा है यह, इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। तो कितना होगा? तो यह होगा 3/5 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है समीकरण इतना का विविक्तकर है, विविक्तकर ज्ञात करना है, आप ध्यान रखिएगा। तो विविक्तकर जो होगा इसका 0 होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP इतना का 30वां पद है, 30वां पद जो होगा यह होगा -77 होगा। कितना होगा? -77 होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 78वां है, तो 78वां पद जो होगा वह मतलब कौन सा पद 78 है, मतलब इसमें कौन सा पद 78 होगा? तो यह होगा 16वां पद जो होगा वो क्या होगा? 78 होगा, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या R के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई है, तो इसकी संगत चाप की लंबाई जो होगी वो कितना होगी? थीटा बटा के 360 डिग्री गुणे 2πr। अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्य खंड चाप की लंबाई बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी जो है थीटा डिग्री बटा के जो है 360 डिग्री गुणे 2πr के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। तो देखिए आयतन बदलेगा नहीं, उसका समान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है?
तो मानक विचलन जो है केंद्र प्रवृत्ति के, इसका माप नहीं है, यानी डी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है तो यह 1 के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 1 के बराबर होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन थे, 20 जो हमारे पर आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए आप किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर देखिए वर्णात्मक क्वेश्चन है, वर्णात्मक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है 50 नंबर का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को तैयार करिए। एक क्वेश्चन आपको जो है कल जो है एकदम 100%, मैं 100% यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 100% गारंटी में दे रहा हूँ कि यह जो क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए ये आएगा, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अंक यहाँ पर चेंज हो सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये सेम सवाल देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का आपका फिक्स है। एक वाला जो क्वेश्चन है ये मैं सभी मतलब त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज है मैं सभी एक्सरसाइज को करवाया हूँ, इन सभी को क्लास को आप देख लीजिए। इसी प्रकार से देखिए सांख्यिकी क्वेश्चन है, सांख्यिकी एकदम ये जो क्वेश्चन है जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ एकदम 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सभी का भी इस सांख्यिकी का 1.5 घंटा का क्लास में पूरा फुल क्लास जो अपलोड किया हूँ उस क्लास को देख लीजिए, बाकी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, इसके बाद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो इसका मतलब क्लास त्रिकोणमिति जो है सांख्यिकी है, इसका मैं वीडियो डाला हूँ, इसको देख लीजिए, आपको जो है हेल्प मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिएगा। इससे देखिए इससे भी जो एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफी वाला से भी देखने के लिए मिल जाएगा। सभी क्वेश्चनों को रिवीजन कर लीजिए एक बार। ये देखिए क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, सिद्ध करने के लिए पूछा है। ठीक है, यह क्वेश्चन है, देखिए प्रायिकता से भी क्वेश्चन है, प्रायिकता से तो 1 नंबर देखने के लिए मिलेगा, हर साल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जो है क्या करना है आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन कथा वाला है, भी कर लीजिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। ठीक है ना, ये जो है अनुप्रयोग से भी आता है, उसके अवनयन और उन्नयन कोड से। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप करते रहिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है तुरंत इसका सलूशन दूंगा। ठीक है, चलिए तैयार करिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से जाकर दे करके आइए। फिर मिल जाएगा आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।